लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, सरकार भी बन गई। लेकिन इस चुनाव में देखा गया कि राष्ट्रीय पार्टी जो है, भाजपा, कांग्रेस, इसको कमज़ोर करने के लिए एड़ी चोटी लगा हुआ है। क्षेत्रीय पार्टी वह और क्षेत्रीय पार्टी का इतिहास कहना मुश्किल है। क्षेत्रीय पार्टी वह राष्ट्रवाद पर नहीं है, वह जातिवाद पर है, वह क्षेत्रवाद पर है। जैसे मेढक, कुआं का मेढक, वह कहता है अपने सगे संबंधित दुनिया छोटी है, इसी में रहना है। भारत में, पूरे भारत में, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। किसकी सरकार है वह देखिए। हमास के संगठन के पक्ष में वहाँ पर भाषणबाजी हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, 2-4 लोग मरे। और कितना कश्मीर फाइल हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती पश्चिम बंगाल से भी होता है केरला में ज़्यादा। केरला एक छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा सा राज्य है, और शिक्षा का बुनियाद बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पर रोशनी जलता है, जहाँ पर रोशनी जलती है, वहाँ वो फतिंगा आ जाते हैं, सांप कीड़े आ जाते हैं। वहाँ पर आतंकवादी, जिहादी, PFI वाले हमको हिंदू लड़की से प्यार करना है, उसका जीवन को बर्बाद करना है, उसको सरतन से जुदा करना है, उसे कबूल करना पड़ेगा हमको, नहीं तो सड़क पर चलने के लिए नहीं देंगे, हम कॉलेज जाने के लिए नहीं देंगे, हम मेडिकल जाने के लिए नहीं देंगे, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाने के लिए नहीं देंगे। निकिता तोमर, अंकिता सिंह, नेहा गिरी का कॉलेज कैंपस में तो हत्या हुआ। ये क्षेत्रीय दल, ये कहीं पर बिहार में जदयू अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं समझते, भविष्य भी प्रधानमंत्री के भी दावे आए, यही जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे थे। जातिगत जनगणना के लिए यही बुनियाद है। जातिगत जनगणना के का बुनियाद यही किए थे। राजद माय समीकरण 90 से 5 तक कितना नक्सली हमला हुआ रात के अंधेरे में। कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से नहीं आया। यहीं पर का दिन में राजनीति और रात में नक्सली बनते थे। माय समीकरण के लोग रात में नक्सली और दिन में राजनीति करते हैं। और नीतीश कुमार जी भी मधुबनी पूरा जातीय उन्माद को दिन में उजाले में हत्या हुई। कटिहार में 5-7 यादव के, नालंदा में 5-7 यादव घटना दिन में हुआ। 5-7 राजपूत का हत्या दिन के उजाले मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मद में हुआ। तो जातीय उन्माद को ये भी फैलाते हैं। पश्चिम बंगाल में तो आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं थे। और किस प्रकार से TMC वाले और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती महबूबा फारूक अब्दुल्ला, इस बात तो भाग हुआ, चुनाव हार गए। और इन लोगों ने जब मुख्यमंत्री थे तो हिंदुओं को प्रताड़ित करने में पीछे नहीं आए। हिंदुओं को मार के उसका ज़मीन कैप्चर, उसे भगा करके उसका खाली प्लॉट हमारा है। इंडी गठबंधन के नेताओं का खाली प्लॉट हमारा, क्योंकि ये भी उसी के समर्थक हैं। 8 बीवियाँ चाहिए, 20 बच्चे चाहिए,
और जातिगत गणना के लिए दिखावटी भी दिखाते हैं। जाति जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन जातिगत गणना होना चाहिए। तो आज उद्धव ठाकरे जी अब महाराष्ट्र में नए अवतार में आ गए। जब मुख्यमंत्री थे तो ये वही उद्धव ठाकरे हैं, इनका बेटा आदित्य ठाकरे हैं, रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, और कितने लोगों की हत्या हुई। तो क्षत्रिय दलों का इतिहास भारत में बहुत गंदा है। क्षत्रिय दलों का इतिहास उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोग से मौर्य जी रामायण को जलाए और समाजवादी अखिलेश यादव जी ने उसको महासचिव बना दिया, पार्टी में महासचिव बना दिया। आज हिंदुओं का राम भगवान का मंदिर तो स्थापित हो गया, लेकिन ये लोग धर्म को, हिंदुओं अपना सनातन धर्म को भी बेच देते हैं, उसको पीछे नहीं छोड़ते हैं। वोट के लिए आज मथुरा पर जाके देखे, मधेपुरा मथुरा में जाकर के देखे कृष्ण भगवान का मंदिर के आगे कृष्ण भगवान का जो महल था, कृष्ण भगवान का जो द्वारकाधीश कहलाते थे, उनके आगे पीछे जाके मस्जिद देखिए। क्यों? तो वोट देंगे हम आपको तो अपराध तो हम करवे करेंगे, आप क्या कीजिएगा हमको। वोट के लिए कृष्ण भगवान को भी भूल गए, राम को तो भूल गए, तो चलो भाई, राम को तो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम राम को स्थापित हो गया किसी, लेकिन धमकियां तो मिलती है। तो क्षत्रिय भारत की जनता से अपील करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से अपील करना चाहता हूँ और भाजपा से भी अपील करना चाहता हूँ। आज भाजपा को भी 12 सीटें और जदयू को भी 12 सीटें मिला। यही जदयू है, बिहार में 2 सीटें मिला था इनका। भाजपा का अभी 80 विधायक है, भाजपा का भी 80 विधायक है बिहार विधानसभा में, इनका 44 है। तो उस मुताबिक इनको क्षत्रिय दलों को उत्तर प्रदेश के में जो समझौता हुआ था भाजपा और उनके क्षत्रिय दलों के राजभर जी के साथ और क्षत्रिय पार्टी का जो 5 सीटें उनको दिया गया था, इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को भी, सोनिया गांधी को भी चाहिए क्षत्रिय दलों को विधानसभा या लोकसभा में ज़्यादा सीटों पर समझौता मत कीजिए। आज समाजवादी पार्टी बहुत आगे निकल गई, उत्तर प्रदेश में इनको 6 सीटें मिला कांग्रेस को, समाजवादी को 30-40 सीटें मिल गया। तो आपका घाटा किसका हुआ? आपके से आगे हुआ तो सत्ता में आ जाएगा, आप उनके पीछे पीछे लगे रहिएगा, आगे में तो समझौता भी नहीं करेगा आपसे। इसलिए देश की रक्षा करने का अधिकार देश के प्रति समर्पित राष्ट्रीय पार्टी ही होता है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, क्षत्रिय पार्टी वह समाज के लिए, देश के लिए एक अव्यवस्था पैदा करते हैं। चाहे आप बिहार जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश जाएं, चाहे पश्चिम बंगाल जाएं, केजरीवाल जी का आप पार्टी 10 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, शीला दीक्षित जी एक महिला थी, वह कहाँ PFI का मुख्यालय बना, कहाँ शाहीन बाग बना, कहाँ संगठन से जुड़ा हुआ ये केजरीवाल जी। देखिए क्या क्या नहीं किए और क्या नहीं हो रहा है। तो क्षत्रिय दलों को, जनता को वोट भी नहीं देना चाहिए, और क्षत्रिय दलों को अगर वोट देंगे तो आपको क्या हासिल हुआ। दिल्ली में केजरीवाल जी तो आए NGO बना करके कितने हिंदुओं को मारा गया, कितने लड़कियों का अपहरण किया गया, कितने को काटा गया बीच सड़क पर। तो वाले तो ये मीठा मीठा बात करते हैं, असली चेहरा जब सत्ता में आ जाता है। आज इतिहास में जितना बड़ा घोटाला आज तक के इतिहास में नहीं है। जो किसी मुख्यमंत्री का आवास का नाम शीश महल है, किसी मुख्यमंत्री के आवास का नाम शीश महल नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ईमानदार, खाता न वही, केजरीवाल जो कहे वही सही। तो क्षत्रिय दलों का इतिहास बहुत गंदा है
और वह भारत के संप्रभुता का भी चोट करेगा और भारत का आंतरिक हिस्सा को तो बर्बाद कर ही देगा। इसलिए देश की जनता को इन लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए। और राष्ट्रीय पार्टी को आप वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। जो आपको जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं वही आपकी सुरक्षा करते, वही सरकार बना सकते हैं। क्षेत्रीय दल जातिगत गणना के लिए बेचैनी है। ये कैसे छात्र जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे थे? बिहार से बाहर निकले तो कहाँ पर क्या को वोट मिला, क्या को विधायक मिला इनको? जाति आग लगाना तो आसान है, किसी का घर बसा देना मुश्किल है। किसी का घर बसा देना बहुत मुश्किल है। लेकिन कितना अपराधी अपराध कर देते हैं, कुछ गोली मार देते हैं। इस एक बच्चे को स्कूल भेजा कर दिखा दीजिए तो क्या होता है, कैसे भेजा देता है, कैसे उसका बच्चे का फीस जमा कर देता है। वह नहीं कर सकता है अपने घर के परिवार के बच्चे का भी। लेकिन सड़क पर तो ये जो क्षेत्रीय दल और ये जातिवादी नीति, ये क्षेत्रीय दल और वोट के लिए हम संविधान विरुद्ध बातें ही बोलते हैं, देश हित के विरुद्ध बात नहीं बोलते हैं। 1970 से जनगणना जातिगत नसबंदी का था। आज कोई पार्टियां बोलती है 1970 में ही नसबंदी का प्रक्रिया था। आज कोई पार्टियां कहाँ बोलती है। और जनसंख्या जब बढ़ जाता है तो अब वह 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। तब वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जनता को अपनी परिवर्तन, आज कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिला। अगर वह कुछ घट जाता पिछली बार के जैसे तो समाजवादी पार्टी तो आगे बढ़ जाता। ये राहुल गांधी की भूल थी, जो आपको उनको 5 सीटें 10 सीटें देना चाहिए था। आज भाजपा का भूल था, भाजपा भ्रम में फला। आज भाजपा को भी 12 सीटें बिहार में मिला और जदयू को भी। यही तो ज़्यादा था, इनका क्या था हैसियत। 14 में इनको 2 सीटें मिला। तो इसलिए राष्ट्रीय पार्टी का जो हितैषी है वह इसको बरगला करके ये लोग अपना राजनीति करते हैं। जनता को राष्ट्रीय पार्टी को भी सोचना चाहिए। जो क्षेत्रीय दलों को अधिक महत्व देंगे तो आपका भविष्य खराब होगा। ये राजनीति आपका नहीं चलेगा। आज कांग्रेस पार्टी को कोई महत्व पार्टी नहीं दे रहा है। बिहार में कितना जीता, उनके सहारे राजद का तो अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। कांग्रेस पार्टी के सहारे राजद का बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस, इंडिकेशन का अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो सर्वनाश हो गया। इस भूल भुलैया में राहुल जी रहेंगे तो भविष्य भी आज तो खराब है ही है समय, भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में नहीं, राष्ट्रीय दलों के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए और क्षेत्रीय दलों को क्षेत्र तक ही सीमित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। थैंक्स।